डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद त्रिशा में। तो बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति पाठ 1 करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति कक्षा 7 भाग 1 का पाठ 1 हम आज कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पाठ 1। इसमें हम आज अभ्यास करेंगे। पाठ 1 हिमाचल प्रदेश की सामाजिक संरचना। पाठ का नाम है हिमाचल प्रदेश की सामाजिक संरचना। इसके आज हम अभ्यास कर रहे हैं। तो बच्चों, ध्यान से सुने और साथ ही साथ अगर जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम लगती है वहाँ पे हमारे साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, 1745 ईस्वी में मुगलों ने किन किन हिमाचली रियासतों को जीत लिया था। प्रश्न नंबर 1 है 1745 ईस्वी में मुगलों ने किन किन हिमाचली रियासतों को जीत लिया था। आंसर है इसका 1745 ईस्वी में मुगलों ने गुलेर, जसवां, मानकोट, नूरपुर, कुल्हड़ तथा जयसिंहपुर जैसी हिमाचल रियासतों को जीत लिया था। आंसर है 1745 ईस्वी में मुगलों ने जो था गुलेर, जसवां, मानकोट, नूरपुर, कुल्हड़, जयसिंहपुर जैसी हिमाचल की जो छोटी छोटी रियासतें थी उन पर को अपने अधिकार में ले लिया था और उनको अपने अंडर कर लिया था। प्रश्न नंबर 2, महल मौर्या में 1806 ईस्वी का युद्ध किन किन राजाओं के बीच में हुआ। महल मौर्यों का जो युद्ध था 1806 ईस्वी में हुआ, वह युद्ध हिमाचल के किन किन राजाओं के बीच में हुआ। तो इसका उत्तर है 1806 ईस्वी में महल मौर्य का युद्ध जो था वह अमर सिंह थापा व संसार चंद के बीच में हुआ। कांगड़ा का राजा जो संसार चंद था और अमर सिंह थापा, इनके बीच में महल मौर्य का जो युद्ध था वह हुआ। प्रश्न नंबर 3 है 1846 ईस्वी में हुए अंग्रेज सिख युद्ध का परिणाम क्या हुआ। इसके क्या परिणाम निकला। 1846 ईस्वी में अंग्रेजों और सिखों के बीच में जो युद्ध हुआ उसका क्या परिणाम निकला, उसके रिजल्ट क्या निकले। इसका आंसर है 1846 ईस्वी में हुए अंग्रेजों और सिखों के बीच युद्ध में जो अंग्रेज थे वो विजयी हुए, अर्थात अंग्रेजों की जो है इस युद्ध में विजय हुई। प्रश्न नंबर 4 है 1857 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में हुए विद्रोह के क्या प्रभाव पड़े। प्रश्न नंबर 4 है कि 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था उसके हिमाचल प्रदेश में क्या प्रभाव पड़े। तो बच्चों, इसका उत्तर है सन 1857 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में हुए विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने अतिरिक्त पुलिस चौकियां बनाने और सुरक्षा गार्ड की भर्ती जैसे कदम उठाए। तो बच्चों, जब 1857 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में विद्रोह हुआ तो उसके कारण फिर अंग्रेजों ने क्या किया, इस विद्रोह को तो उन्होंने दबा दिया, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या किया, अतिरिक्त पुलिस चौकियां और सुरक्षा गार्डों और ज़्यादा सुरक्षा गार्डों की भर्ती जैसे कदम उठाए ताकि वह भारतीयों को दबा सकें और जितने भी जो भी विद्रोह हुए उनको अच्छे से वो ख़त्म कर सके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बिलासपुर के झुग्गा सत्याग्रह के बारे में आप क्या जानते हैं। बिलासपुर में झुग्गा सत्याग्रह हुआ था तो उसके बारे में आप क्या जानते हैं। उत्तर है बिलासपुर के झुग्गा सत्याग्रह को अंग्रेजों की सहायता से दबा दिया गया, लेकिन इससे यह स्पष्ट हो गया कि लोग बहुत दुखी थे। बिलासपुर में झुग्गा जो सत्याग्रह था वह हुआ था
तो उस सत्याग्रह को, यह जो आंदोलन हुआ, उसको अंग्रेज़ों की सहायता से दबा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इससे यह स्पष्ट हो गया कि लोग जो थे अंग्रेज़ों से, और जो राजा थे वहाँ, उनसे बहुत दुखी हो गए थे। उन्होंने अपने ही झुंगियों में आग लगा के और खुद को उसी में ही आग में जलाना शुरू कर दिया। अर्थात राजाओं के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपने आप को ही जलाना स्टार्ट कर दिया। तो बच्चों, इसका उत्तर ये है कि बिलासपुर के झुग्गिया सत्याग्रह को अंग्रेज़ों की सहायता से दबा तो दिया गया, लेकिन इससे स्पष्ट यह हुआ कि लोग बहुत ही दुखी थे। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, भूमि लगान के संदर्भ में 19वीं और 20वीं शताब्दी में कौन कौन से प्रमुख आंदोलन हुए? 19वीं और 20वीं शताब्दी में भूमि लगान जो थी उसके संदर्भ में कौन कौन से प्रमुख आंदोलन हुए? उत्तर है, सन 1877 ईस्वी के बाद भूमि लगान के संदर्भ में कई प्रमुख आंदोलन हुए, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। नालागढ़ में कर के खिलाफ आंदोलन, अर्थात लोगों से बहुत अधिक कर वसूला जाता था, जिसके कारण नालागढ़ जो शहर है वहाँ पर कर के खिलाफ एक आंदोलन हुआ। उसके साथ ही सुकेत में घास और पशुधन पर लगे कर, अर्थात पशुओं के लिए जो चारा और पशु, उनके ऊपर कर लगाया गया था, उसके खिलाफ भी आंदोलन हुए। उसके अलावा 1857 ईस्वी में चारागाहों की कमी के विरुद्ध में प्रमुख आंदोलन हुए। पशुओं को चराने की जो जगह थी वहाँ पे उसमें कमी कर दी गई, या उसको अंग्रेज़ों ने अपने अंडर ले लिया, तो उसके विरुद्ध भी लोगों ने आंदोलन किया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न, 1924 ईस्वी में सुकेत में आंदोलन क्यों हुआ? 1924 ईस्वी में सुकेत में आंदोलन क्यों हुआ? उत्तर है, सन 1924 ईस्वी में सुकेत के राजा लक्ष्मण सेन के तानाशाही शासन के विरुद्ध आंदोलन हुआ। सुकेत के जो राजा थे लक्ष्मण सेन, वो बहुत ही तानाशाही किस्म के राजा थे। तो तानाशाही को ख़त्म करने के लिए लोगों ने उस राजा के विरुद्ध जो था आंदोलन किया। नेक्स्ट हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब शुरू हुई? इसकी प्रमुख कमी क्या थी? हिमाचल प्रदेश में 1937 ईस्वी में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू हुई। 1937 में जो थी हिमाचल प्रदेश में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू हुई, मगर इस प्रणाली में एक कमी यह थी कि इसमें हिमाचली रियासतों के वह व्यक्ति ही मतदान कर सकते थे जो 5 रुपये से अधिक लगान दे सकते थे। मतलब इसके कहने का अर्थ ये है कि सारे हिमाचल के जो जितने भी लोग थे वो सभी लोग मतदान नहीं कर सकते थे, कुछ ही व्यक्ति मतदान कर सकते थे। अर्थात जो 5 रुपये से अधिक लगान देते थे वही लोग इसमें प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में हिस्सा ले सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले किन्हीं 7 क्रांतिकारियों के नाम लिखो। हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ था उसमें जो योगदान जिन्होंने किया उन 7 क्रांतिकारियों के नाम आप लिखिए। तो उत्तर है, सबसे पहले तो नाम आता है पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम, पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम। उसके बाद है यशपाल, पंडित पद्मदेव, भागमल सोटा, सरला शर्मा और अमृत कौर। ये सारे जो थे क्रांतिकारी, इन्होंने हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा हिमाचल लोक संस्कृति का यह फर्स्ट चैप्टर पूरा होता है।
अगर आपको हमारी और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी और वीडियो मिले। वीडियो को लाइक शेयर कर दें और अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और अगर कहीं कोई आपको त्रुटि लगती है तो उसके लिए आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। चैनल पे आने के लिए और चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।